गुरुवार को पूर्व विधायक रईसा खान ने पिनंगवा स्थित अपने निवास स्थान पर कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया, जहां हजारों कार्यकर्ताओं ने इस कार्यकर्ता सम्मेलन में भाग लेकर चौधरी रईसा खान को अपना समर्थन देते हुए उनके विचार सुने। वहीं रईसा खान ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि पुन्हाना से मौजूदा विधायक को क्षेत्र की समस्याओं से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने कहा कि विधानसभा में बहुत ही कम समय एक विधायक को बोलने के लिए मिलता है, लेकिन पुन्हाना का विधायक वहां रागनी गाकर अपना टाइम पास कर रहा है। उन्होंने कहा कि केंद्र और प्रदेश की मौजूदा भाजपा सरकार झूठे वादे कर लोगों को बरगलाने का काम कर रही है। इतना ही नहीं, पिछले 4 सालों में पुन्हाना विधानसभा क्षेत्र पूरी तरह विकास के मामले में पिछड़ रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले 4 सालों से पुन्हाना विधानसभा के अंदर कोई भी विकास कार्य नहीं हुआ है। भाजपा झूठे और खोखले वादे करने में सबसे आगे है, लेकिन विकास के मामले में भाजपा ने मेवात को पीछे धकेल दिया है। पूर्व विधायक रईसा खान ने कहा कि मौजूदा विधायक चौधरी मोहम्मद इलियास पिछले 4 सालों से लगातार जनता से दूर रहे हैं। उन्होंने ऐसा कोई भी मुद्दा विधानसभा में नहीं उठाया जिससे जनता को उसका फायदा मिल सके। उन्होंने कहा कि वे सिर्फ जहां भी जाते हैं हंसी मजाक कर लोगों को बरगला कर गुमराह करने का काम कर रहे हैं, लेकिन क्षेत्र की जनता अब समझ चुकी है। आने वाले समय में क्षेत्र की जनता आप ऐसे बाजीगर लोगों को सबक सिखाने का काम करेगी जो क्षेत्र की जनता द्वारा दिए गए सम्मान को हंसी मजाक में उड़ाते फिर रहे हैं। रईसा खान ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में वो पुन्हाना से निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि जब वो राज्य मंत्री थे तब उन्होंने पिनंगवा में एक ज़मीन को मस्जिद के लिए लीज पर दिया था, लेकिन पुन्हाना से विधायक मोहम्मद इलियास के लड़के अब उस वक्फ बोर्ड की ज़मीन पर दुकान बनाने का काम कर रहे हैं। देखो, सबसे पहले तो मैं यहाँ की आवाम का, यहाँ की जनता का, पंच सरपंचों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जितने जोश खरोश से और काफ़ी नए सरपंच जैसे बिल्लू एक्स सरपंच पिनंगवा वो आए और भी काफ़ी सरपंच हमारे साथ आए 22 के। इन सब का तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। ये तो एक छोटी सी कार्यकर्ता मीटिंग थी जो रैली में तब्दील हो गई, तो लोगों में यहाँ का जो मौजूदा विधायक है उसके खिलाफ लोगों में रोष है, क्योंकि उन्होंने 4 साल तक कोई ध्यान लोगों की तरफ नहीं दिया। वो झिरका से चुनाव लड़ते रहे, अब आखिरी में आके यहाँ लोगों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश उसने की है। तो आज आवाम जो यहाँ की है वो भीड़, वो जोश खरोश देख कर आप सभी को लग रहा होगा कि जनता में पूरा माहौल हमारा बना हुआ है। और इंशाअल्लाह मैं तो यहाँ की जनता का वो अल्फाज नहीं है जो मैं इनका शुक्रिया अदा कर सकूँ, जो इनका एहसान मैं उतार सकूँ। बरसी मनाई जाएगी, कब मनाई जाएगी और क्या मैसेज जनता देना चाहते? देखिए, जो मरहूम वालिद साहब की बरसी है वो 17 जनवरी को पुन्हाना कस्बे में, जब गुलालता रोड जो आता है उसके सामने 2.5 एकड़ ज़मीन हमारी पड़ी हुई है। बड़े धूमधाम से वो बरसी मनाई जाएगी। मेरी सारी मेवात वासियों से, सभी लोगों से, 36 बिरादरी के लोगों से मेरी अपील है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आकर मरहूम वालिद साहब को खिराज अकीदत पेश करें। मैं उन सब का बड़ा एहसानमंद रहूँगा, क्योंकि मरहूम वालिद साहब सभी के नेता थे। उन्होंने बड़े विकास के काम किए हैं, जो आज तक ये लाइन हमारी चली हुई है वो उन्हीं की बरकत है। तो यहाँ की जनता बहुत चौधरी साहब को चाहती है। मौजूदा विधायक की आप बात कर रहे थे कि विधानसभा में लोगों के मुद्दे ना उठाकर रखने जा रहे थे, क्या कहना है? मैं इसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। इसके अंदर समझदारी का कुछ पता नहीं है, क्योंकि हमें 3-4 मिनट विधानसभा में बोलने को एक विधायक को मिलती है। वो 3-4 मिनट में ना तो सिंचाई का मुद्दा, कोई पानी का मुद्दा उठाया, ना किसी रोड का मुद्दा उठाया, ना एजुकेशन का मुद्दा उठाया। सिर्फ वहाँ रागनी कह के जो तरीका या इसने अपना हुआ, वहाँ रागनी वहाँ गाकर मैं समझता हूँ पुन्हाना विधानसभा के लोगों की उन्होंने बेइज्जती की है। हमारे मुद्दे उसने नहीं उठाए, तो इस तरीके से मैं उसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। जिस तरह की चर्चाएं चल रही हैं विधानसभा की हम बात करें तो देखो, आज जो हालात है, अभी के हालात आप सभी ने देखे। इंशाअल्लाह अगर यही हालात रहे तो मैं समझता हूँ कोई आदमी मुकाबले में नहीं थे। आज जितने लगभग 40 सरपंच यहाँ मौजूदा थे, 35-40 एक्स सरपंच थे, कोई चेयरमैन था, गाँवों के इलाके के मौजूदान व्यक्ति थे। जिस तरीके से आज माहौल था, मुझे नहीं लगता ये मुकाबले में है। ये तो यहाँ बिल्कुल फेलियर विधायक। चुनावी सरगर्मी आ रही है और आपने कहा कि बरसाती मेढक आने वाले हैं, क्या कहना चाहेंगे? भाई, हम तो उनसे कुछ भी नहीं कहना चाहेंगे। हम क्या कहेंगे, ये तो आता ही है जब समय आता है। एक रूमर ये फैला रहे हैं कि अब तो जैसे
भाई इधर से पुढ़ाना के नीचे से जो कैंडिडेट आ रहे हैं, विधायक जी का नुकसान होगा, मेरा भी नुकसान तो तब भी नहीं हुआ। सारे टिकट पुढ़ाना के नीचे 2024 में थे, जेलदार भी था, सुबान का, दया भडाना साहब का, उन्होंने 53,000 वोट लिए हैं। आप लिस्ट निकलवा लेना। जब भी अल्लाह ताला ने, यहाँ की जनता ने मुझे जिताया, मेरा वोटर तो वो वोटर है, कोई भी लड़ ले, मैं चैलेंज करता हूँ, मेरी वोट को नहीं ठहरा सकता। जिस तरह से चर्चाएं चल रही हैं कि भाई विधायक साहब भाजपा ज्वाइन करने की बात करें, कहाँ तक इसमें सच? देखो भैया, मुझे कोई पार्टी ज्वाइन नहीं करनी, मेरा फाइनल फैसला है, यहाँ की जनता का फैसला। मैं निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा। आपको पता जो हालात देश में चल रहे हैं, प्रदेश में भी चुनाव हुए, जिस तरीके का माहौल बना, मुझे तो सफ़ेद झंडे पे चुनाव लड़ना है। यही जनता का फैसला, यही हमारा फैसला। इलियास का कहना था कि आप कांग्रेस ज्वाइन करने वाले थे, लोमड़ी और अंगूर की कहावत भी आपके सामने रखी। मैं तो भैया किसी पार्टी का मोहताज नहीं हूँ। इलियास जैसे विधायक मोहताज होंगे, मैं मोहताज हूँ अपने पिनाना विधानसभा की जनता का। मुझे टिकट ना ही कांग्रेस का चाहिए, ना बीजेपी का चाहिए, ना किसी और पार्टी का चाहिए। मुझे टिकट चाहिए पुढ़ाने की जनता का, वो मुझे मिल चुका है, उसको कोई नहीं काट सकता। आपने विकास कहाँ तक छोड़ा था, आज किस तरह से विकास है? देखो, जिस तरीके से मैंने विकास किया था, आप सभी को पता, 5 साल में जितने विकास के काम हुए, एसडीएम यहाँ बैठा, कोर्ट यहाँ आई, सब डिवीज़न यहाँ पानी का बना, रोडों पे जितना काम हुआ, मैंने 300 किलोमीटर के नए रोड यहाँ बनवाए थे। वो हमारे विकास काम उसी स्टेज पे रुक गए। 26 स्कूल मैंने +2 के कराए थे, 52 मैंने मिडिल स्कूल बनवाए थे प्राइमरी से, लेकिन हमारा विकास वहीं का वहीं नहीं है। इसको मैं चैलेंज करता हूँ, अगर ये एक काम बता दे अपना कि मैंने इसके लिए सरकार से लड़ाई लड़ी है और ये काम मैंने कराया है। इसने 5 साल, अब जब विधानसभा में रागनी गा रहा है तो आपको पता ही है, बिरहड़ा राग।